क्या आप जानते हैं, आपकी सबसे बड़ी ताकत ना आपकी मेहनत है, ना ही किस्मत। वो है आपका अवचेतन मन। जी हाँ, वो चुपचाप काम करने वाला जहन जो हर समय आपके शब्दों, विचारों और विश्वासों से आदेश ले रहा है, चाहे आप चाहे या ना चाहे। नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसने लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, यानी आपके अवचेतन मन की शक्ति, जिसे लिखा है डॉक्टर जोसेफ मर्फी ने। इस किताब का मूल संदेश सीधा है, आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बनते हैं। आपके विचार, भावनाएं और विश्वास, यही आपके जीवन की दिशा तय करते हैं। और इन सबका केंद्र है आपका सबकॉन्शियस माइंड। एक अवचेतन मन क्या है? आइए एक छोटी सी कहानी से शुरू करते हैं। एक बार एक शख्स ने हर इंटरव्यू में फेल होने के बाद भी एक ही बात दोहराई, मैं तो नाकाम ही रहूंगा, मेरी किस्मत ही खराब है। और सच में हर बार वही हुआ। क्यों? क्योंकि उसने अपने अवचेतन मन को यही प्रोग्राम कर दिया था, मैं सफल नहीं हो सकता। और उसका सबकॉन्शियस माइंड चुपचाप, बिना सवाल किए उस आदेश पर अमल करता रहा। आपका अवचेतन मन एक खेत की तरह है। आप जो बीज यानी विचार उसमें बोते हैं, वही फसल बनकर सामने आते हैं। आप डर बोएंगे तो विफलता उगेगी, आप विश्वास बोएंगे तो सफलता खिलेगी। दो शब्दों की ताकत। क्या आपने कभी सोचा है कि सिर्फ मैं कर सकता हूं बोलना भी आपके अवचेतन मन को कैसे बदल सकता है? डॉक्टर मर्फी कहते हैं, आपके बोले गए शब्द आपके अवचेतन की कमांड बन जाते हैं। इसलिए अगर आप बार बार कहते हैं, मैं बीमार हूं, मेरे पास पैसे नहीं हैं, मेरे रिश्ते खराब हैं, तो आपका अवचेतन इन्हें सच मान लेता है और फिर वैसी ही स्थिति बनाता है। लेकिन अगर आप कहें, मैं स्वस्थ हूं, मेरे जीवन में समृद्धि है, मुझे प्यार मिलता है, तो आपका अवचेतन उस दिशा में काम शुरू कर देता है। 3 विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस की शक्ति। अब बात करते हैं सबसे असरदार तकनीक की, विजुअलाइजेशन यानी कल्पना करने की शक्ति। कल्पना कीजिए, हर सुबह आप अपनी आंखें बंद करके सोचते हैं कि आप स्वस्थ हैं, खुश हैं और आपकी जिंदगी में सब कुछ वैसा ही है जैसा आप चाहते हैं। क्या होगा? आपका अवचेतन मन इस बात को सच मानने लगेगा और फिर वो आपके शरीर, आपके विचार और आपके व्यवहार को उसी दिशा में ढाल देगा। इसी तरह डेली अफर्मेशंस यानी हर दिन बोले जाने वाले सकारात्मक वाक्य आपके दिमाग में नई ऊर्जा भरते हैं। कुछ उदाहरण, हर दिन मैं बेहतर हो रहा हूं, मेरे जीवन में चमत्कार हो रहे हैं, मैं हर परिस्थिति में शांत और मजबूत हूं। ये शब्द सिर्फ शब्द नहीं, ये बीज है जो आपके जीवन को नई दिशा देंगे। 4 डर और चिंता से मुक्ति। अब एक और जरूरी बात, डर और चिंता हमारे जीवन के 2 सबसे बड़े दुश्मन हैं। डॉक्टर मर्फी कहते हैं, डर भी एक तरह की प्रार्थना है, लेकिन नकारात्मक। जब आप बार बार किसी बुरी चीज की कल्पना करते हैं, तो आप अनजाने में अपने अवचेतन को उस बुराई को आमंत्रित करने का आदेश दे रहे होते हैं। इसलिए डर को हटाइए और विश्वास को जगह दीजिए। डर को क्या होगा अगर से शुरू किया जाता है, लेकिन विश्वास कहता है, जो भी होगा अच्छा ही होगा। 5 चमत्कार तब होते हैं जब आप यकीन करते हैं। किताब में कई चमत्कारी उदाहरण दिए गए हैं। किसी को लाइलाज बीमारी से मुक्ति मिली, कोई दिवालिया व्यक्ति करोड़पति बना, किसी के टूटे रिश्ते फिर से जुड़ गए, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने अपने अवचेतन मन पर यकीन किया। ये कोई तंत्र नहीं, ना ही कोई जादू, ये विज्ञान है, मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा का। दोस्तों, अगर आज आप अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने विचारों को बदलिए। रोज सुबह उठते ही अपने आप से कहिए, आज का दिन मेरा है, मैं सकारात्मक हूं, मेरे साथ अच्छा ही होगा। और रात को सोने से पहले, मेरा अवचेतन मेरी रक्षा कर रहा है, मेरा जीवन बदल रहा है।
आपका अवचेतन मन आपकी बात सुन रहा है हर वक्त। तो सोचिए, अगर आप आज से ही अपने अवचेतन मन को नए सकारात्मक विचारों से भरना शुरू करें, तो क्या आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा नहीं दे सकते? क्या आप तैयार हैं अपने भीतर की सबसे बड़ी शक्ति को जगाने के लिए? कमेंट में हमें जरूर बताएं। आप कौन सी सकारात्मक बात आज से अपने अवचेतन में डालना चाहेंगे? हमारा उद्देश्य सिर्फ किताबों के पन्ने सुनाना नहीं, बल्कि उन शब्दों के जरिए आपके जीवन में रोशनी भरना है। बुक मीडियम, जहां हर कहानी एक नई सोच और एक नई सुबह लेकर आती है। अगर इस कहानी ने आपको कुछ सोचने पर मजबूर किया हो या दिल को छू गया हो, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, किसी ऐसे इंसान से शेयर करें जो अपनी राह ढूंढ रहा है, और हमारे चैनल बुक मीडियम को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि अगली बार जब हम कोई किताब आपके दिल तक पहुंचाएं, तो आप सबसे पहले सुने। धन्यवाद।